दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन आज से 3 साल पहले यानी कि 2020 में भारत में टॉप सेलिंग फोन था Redmi 9A, जिसकी प्राइस करीब 10,000 रुपए के आसपास थी। और भाई उस वक्त मार्केट में सिर्फ ऐसे ही मोबाइलों का बोलबाला चलता था जिसकी प्राइस 20,000 रुपए के आसपास होती थी। लेकिन सिर्फ 3 सालों के अंदर अंदर यानी कि आज 2030 में भारत के लोग सिर्फ आईफोन ही खरीद रहे हैं। यानी कि हर घर का दूसरा इंसान कम से कम 1 लाख रुपए के आईफोन के पीछे पक्का पागल हुआ पड़ा है। और तो और लोग यहाँ सिर्फ आईफोन खरीद नहीं रहे हैं, बल्कि आईफोन खरीदने के लिए किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार है। आप खुद देख लो कि कैसे भूखे प्यासे लोग घंटों घंटों तक लाइन में खड़े होकर महंगे महंगे आईफोन खरीदने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। लेकिन भाई आखिर इतने कम समय में ये चमत्कार हुआ कैसे? आखिर जो लोग कल तक 20,000 के फोन को हाथ लगाने से पहले भी 10 बार सोचा करते थे ना, वही लोग सिर्फ 3 साल में सीधे 1 लाख तक के फोन खरीदने कैसे लग गए? कहीं रातों रात आपको और मुझे छोड़कर सभी लोग अमीर तो नहीं हो गए, या फिर यहाँ पे भाई मांजरा कुछ और ही चल रहा है? कहीं ये आईफोन वाले पूरे देश को मामू तो नहीं बना रहे हैं? क्योंकि भाई अमेरिका वालों का भरोसा नहीं है, क्योंकि ये तो किसी के बाप के भी सगे नहीं होते। तो भाई आखिर ये मांजरा क्या है? आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई? तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कई सारे काले कारनामों से पर्दा हटाने वाले हैं। लेकिन मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं बताने वाला, बल्कि जो चीजें प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च के साथ प्रमाणित की गई है ना, वही चीजें बिना कोई फिल्टर के मैं आपके सामने सिंपल भाषा में रखने वाला हूँ, जिसे अगर आप चाहो तो वीडियो खत्म होने के बाद खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो, जिसके लिंक एंड डिटेल मैं खुद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन हाँ, अभी के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो असल में 2008 में आईफोन को पहली बार भारत में लॉन्च किया गया। और भाई आईफोन वाले बड़े ही चौड़ में थे, क्योंकि उन्होंने दुनिया में पहली बार एक ऐसा मोबाइल फोन लॉन्च किया था जो कि पूरी तरह से टच स्क्रीन था। इसलिए आईफोन वालों ने सोचा कि भाई साहब हमारा ये प्रोडक्ट देखकर तो लोग पागल ही हो जाएंगे। लेकिन भाई भारत आते ही उनकी उम्मीदों पर पूरा पानी फिर गया, क्योंकि करोड़ों की आबादी वाले हमारे देश में सिर्फ 50,000 लोगों ने ही आईफोन खरीदा, जिसका सीधा सा कारण था कि उस समय पूरे भारत में नोकिया ने अपना बवाल मचाया हुआ था। और ऊपर से भाई नोकिया ने भी आईफोन को देखकर खुद का अपना एक पूरा का पूरा टच स्क्रीन मोबाइल फोन मार्केट में लॉन्च कर दिया था, जिसका प्राइस नोकिया ने भाई जानबूझकर 2,350 रुपए रखा था। वहीं आईफोन का प्राइस था 31,000 रुपए, यानी कि पूरे 13 गुना ज्यादा प्राइस। अब आप खुद सोच के देखो कि एक ऐसा देश जहाँ पे लोग अभी अभी मोबाइल फोन चलाना सीख ही रहे हैं, और जहाँ पर 2-3 हजार रुपए में एक अच्छा वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड आपको पूरा का पूरा टच स्क्रीन मोबाइल भी प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर लोग तो भाई वही खरीदेंगे ना। वो थोड़ी ना भला 31,000 रुपए किसी फालतू से मोबाइल में इन्वेस्ट करेंगे। और वही हुआ, लोगों ने आईफोन को बिल्कुल भाव नहीं दिया। इसलिए भाई एप्पल ने भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया कि छोड़ो यार, इन लोग को कुछ समझ में नहीं आने वाला, हम अपनी दुकान कहीं और जाकर लगाते हैं। इसलिए 2008 से लेकर 2015 तक आईफोन इंडियन मार्केट में था तो सही, लेकिन भाई लोग उसको इतना ज्यादा भाव नहीं देते थे, क्योंकि सभी लोग अपनी सहूलियत के मुताबिक 10-15 हजार के मोबाइल यूज करके खुश थे। लेकिन फिर 2015 में आईफोन ने अपना एक जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसका नाम था आईफोन 6। और उसके अंदर भाई एप्पल वालों ने ऐसी कैमरा क्वालिटी दे दी कि जिसे देखकर लोगों को भाई मजा ही आ गया। और इस बार एप्पल वालों ने आईफोन को बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन कर दिया था, जिस कारण रातों रात एप्पल ने पूरी दुनिया में 231 मिलियन फोन्स बेचे। और इस बार चमत्कारी रूप से आईफोन के इस वर्जन को इंडिया में भी खूब पसंद किया जाने लगा। और इंडिया के अंदर पहली बार 2015 में करीब 18 लाख आईफोन बिके। और ज्यादा टाइम नहीं लगा और अगले ही साल ये नंबर बढ़कर 25 लाख तक पहुंच गया। और भाई 2016 में तो जियो आ गया, और जियो के आते ही मोबाइल और इंटरनेट यूजर भी बढ़ने लगे। इसलिए भाई 2016 से एप्पल भारत के मार्केट में घुसने की कोशिश करने लगा, क्योंकि एप्पल को समझ में आ गया था कि भाई अब इंडिया वाले भी पीछे नहीं हटने वाले। और इस बारी भाई एप्पल भारत के अंदर वही भौकाल मचाना चाहता था जो एक समय पर नोकिया ने मचाया हुआ था। और भाई बस यहाँ से शुरू होता है आईफोन का पूरे भारत के लोगों का ब्रेन वॉश करने का सिलसिला। अब जाहिर सी बात है कि नोकिया की तरह भौकाल मचाना है तो कंपनी में लोग भी तो वैसे ही चाहिए ना। इसलिए एप्पल वालों ने तुरंत ही आशीष चौधरी जी को अपनी कंपनी में हायर कर लिया। और मैं बता दूं कि ये वही बंदा है जिसने पूरे नोकिया को एक समय पर इंडियन मार्केट का बॉस बना दिया था। इसलिए एप्पल वालों ने हाथ पैर जोड़कर इन्हें ये जिम्मेदारी दे दी कि भाई साहब प्लीज अब आपको ही आईफोन को इंडियन मार्केट का नया बॉस बनाना है। और भाई तब जाकर आशीष चौधरी जी ने एप्पल वालों को बताया कि भाई इंडिया में बिजनेस करना आसान नहीं है। इंडिया के लोगों को अमीर बनने से ज्यादा खुद को बाहरी रूप से अमीर दिखना पसंद है। इसलिए अगर हम ऐसे नए कस्टमर को पकड़ कर लेकर आएंगे जो खुद को अपने नए खिलौने के जरिए अमीर दिखाना पसंद करते हैं, और फिर दिमाग लगा करके हर साल इन्हीं कस्टमर को बार बार एक नया खिलौना बेचेंगे जो उनको अमीर से और ज्यादा अमीर दिखाएगा, तो तब जाके हमारा ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा।
और इसी प्लानिंग के अंतर्गत इंडियन मार्केट में पहली बार आईफोन SE को सिर्फ 42,500 रुपीज में लॉन्च किया गया। और ये चीज भाई दुनिया में पहली बार एप्पल ने की थी, यानी कि एक ऐसा ब्रांड जो कल तक 1 लाख रुपए से नीचे की बात तक नहीं करता था, आज उसी में अचानक से पहली बार लोगों को उसके प्राइस में इतनी भारी गिरावट देखने को मिली कि भाई जिसे देखकर लोग पागल ही हो गए और लोग भाई पागलों की तरह आईफोन की तरफ खींचे चले गए। और देखते ही देखते 2019 में एप्पल ने भाई करीब 260 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया। और ये बात सिर्फ मैं इंडिया की कर रहा हूँ, बाहर के देशों की तो छोड़ ही दो। अब यहाँ पे आईफोन ने कस्टमर तो हासिल कर लिए, लेकिन सीधी सी बात है कि कोई भी इंसान एक ही बारी मोबाइल लेगा ना, हर साल कोई थोड़ी ना नया फोन लेगा। इसलिए एप्पल वालों ने एक नई तिकड़मबाजी लगाई भाई, और 2019 खत्म होने से पहले यानी कि सितंबर 2019 में उन्होंने अपना नया वाला आईफोन 11 लॉन्च कर दिया, जिसका डिजाइन पुराने वाले आईफोन SE से काफी ज्यादा बेटर था और उसकी प्राइस बढ़ा करके 64,900 रुपीज रख दी गई। हाँ भाई, जिन लोगों ने अभी अभी आईफोन शो ऑफ करने के लिए या खुद को अमीर दिखाने के लिए खरीदा था ना, वो बेचारे इसमें फंस गए, क्योंकि अब उन्हें नया वाला आईफोन 11 चाहिए था। इसलिए भाई एप्पल वालों ने तुरंत ही दूसरी चाल चल दी। एप्पल वालों ने बताया कि अरे कोई बात नहीं, आप अपने पुराने वाले फोन के बदले में नया वाला फोन एक्सचेंज करके लेकर जाओ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। यानी कि अगर आपको बिल्कुल नया वाला आईफोन चाहिए तो आपको पूरे 64,000 रुपीज देने की जरूरत नहीं है। आप अपने पुराने वाले फोन को लेकर आओ और लेटेस्ट वाले आईफोन को भारी डिस्काउंट पे लेकर जाओ। अब ये ऑफर भाई लोगों को काफी बढ़िया लगा, और भाई हम इंडिया वाले तो डिस्काउंट के भूखे ही होते हैं, और वही हुआ। लोगों को ये ऑफर काफी बढ़िया लगी, क्योंकि बस थोड़े पैसे देकर पूरा का पूरा नया फोन ही मिल रहा था। इसलिए लोग भाई भागते हुए गए और अपना पुराना वाला आईफोन देकर नया लेटेस्ट वाला आईफोन लेकर आ गए, बिल्कुल चमचमाता हुआ, जिससे कि भाई एप्पल ने रातों रात अंधा पैसा छाप लिया। यानी कि 2020 में जहां पूरा भारत कोरोना और बेरोजगारी से मर रहा था ना, वहीं भाई एप्पल ने 2020 में 926 करोड़ रुपए रातों रात छाप लिए, और किसी को इस बात की कानो कान खबर तक नहीं हुई। अब मैं मान सकता हूँ कि आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई आखिर ये एप्पल हमसे पुराने वाले फोन लेकर आखिर उसका करता क्या है, आखिर इस चीज में उसको क्या फायदा हो रहा है। तो भाई एप्पल वाले बड़े ही चालाक लोग हैं। एक्चुअली में एप्पल हमेशा अपने फोन को इसी तरह से डिजाइन करता है जिससे कि वो फोन लंबे से लंबे समय तक चले, और ये काम एप्पल खुद के लिए करता है, कस्टमर के लिए नहीं करता। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। तो असल में ये एप्पल वाले लोगों से पुराने फोन सस्ते दामों पे खरीद कर उसके अंदर के बॉडी पार्ट्स को आने वाले नए आईफोन में इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो खराब तो होता नहीं है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने तो बनाया होता है, और जानबूझ के ये अच्छी क्वालिटी का ही इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। इसलिए पुराने वाले फोन के बॉडी पार्ट्स को ये नए वाले आईफोन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं भाई। जिससे होता ये है भाई कि नए वाले आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ही कम हो जाता है। यानी कि जो आईफोन 14 प्रो मैक्स आया था ना, वो केवल 39,200 रुपीज में बन जाता है, और एप्पल वाले उसे मार्केट में कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए में बेचता है। यानी कि सस्ते में प्रोडक्ट बना करके महंगे में नया फोन बेचने का तगड़ा जुगाड़ एप्पल वालों ने चालाकी से ढूंढ लिया है भाई। और जो कुछ लोग मेरे जैसे डीड होते हैं ना, जो सालों सालों तक एक ही मोबाइल फोन इस्तेमाल करते रहते, नया फोन पे अपग्रेड नहीं करते, तो उनके लिए भी भाई आईफोन एक नई तिकड़मबाजी ढूंढ के निकाली है। दरअसल होता यह है कि जब कुछ लोग सालों सालों बाद भी आईफोन को एक्सचेंज नहीं करते, या फिर एक बार आईफोन खरीदने के बाद नया आईफोन नहीं खरीदते हैं, तब एप्पल वाले भाई चुपके से उनके फोन में एक सॉफ्टवेयर अपडेट सेंड कर देते हैं। और जैसे ये नया वाला सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल होता है कि भाई तुरंत ही लोगों की फोन की बैटरी अपने आप ही जल्द से जल्द खत्म होनी शुरू हो जाती है, या तो फिर उनका फोन अपने आप ही बहुत ही ज्यादा स्लो होने लगता है। और इन सारी प्रॉब्लम से लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और ना चाहते हुए भी वो अपना पुराना फोन एक्सचेंज करवाने दुकान पे पहुंच ही जाते हैं। और इस बात का खुलासा मैंने नहीं बल्कि एप्पल ने खुद किया है। आप खुद देख लो, आपको खुद पता चलेगा। अब ये बात भाई जानते सब है, लेकिन आपको कोई मुंह पे नहीं बताएगा। और भाई एप्पल इसी तिकड़मबाजी का इस्तेमाल करके साल 2021 आते आते तकरीबन 1200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट उसी भारत से ही बुक करके लेकर गया है। और भाई इस आग में घी डालने का काम करता है ऑनलाइन बिग बिलियन डे और फेस्टिवल सीजन जैसे ऑनलाइन सेल। अब एप्पल इतने सालों से भारत में रहकर एक बात बारीकी से समझ चुका है कि भाई भारत में चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन भारत का बंदा हर साल त्योहार वाले दिन दिल खोलकर अपनी जेबें ढीली करते हैं। इसलिए ऐसे समय पर एप्पल 2 काम करता है, वो भी बड़ी ही चालाकी से। पहला कि जो आईफोन भारत में ही बनते हैं या फिर असेंबल होते हैं ना, उसकी कीमत वो रातों रात ड्रास्टिकली कम करके उस पे भारी डिस्काउंट लगा करके उसे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे या अमेज़न पे बेचना शुरू कर देता है। वहीं जिस साल आईफोन अपने किसी लेटेस्ट वर्जन को मार्केट में लॉन्च कर देता है ना, उसी साल भाई आईफोन अपने पुराने वाले वर्जन को ऐसे ही त्योहार वाले दिन भारी मात्रा में डिस्काउंट देकर बेचना शुरू कर देता है। जैसे कि मुझे आज भी याद है कि आईफोन 12 2020 में लॉन्च हुआ था, और उसी साल दिवाली फेस्टिवल सेल में आईफोन 11 का प्राइस भाई ड्रास्टिकली उन्होंने 50,000 रुपए कर दिया था। जिससे हुआ ये भाई कि जो लोग त्योहार वाले दिन अपने लिए 10-20 हजार का नया फोन खरीदने के लिए सोच रहे थे ना, उन्हें एक नया ऑप्शन मिल गया कि यार 10-20 हजार में ऑर्डिनरी फोन लेने से तो बेटर ही है कि 20,000 और ज्यादा डालकर डिस्काउंट वाला आईफोन ही ले लूं। और भाई इसमें सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल गेम फोमो का भी होता है, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे कि किसी ग्रुप में या किसी रिलेटिव के पास आईफोन है जो हमेशा लोगों को नीचे दिखाता रहता है, तो भाई ऐसे सताए हुए लोगों के सामने जब आईफोन 11 या 12 ऑनलाइन 50,000 रुपए में बिक रहा होगा और
और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए, तो भाई वो बेचारे लोग उस रिलेटिव का घमंड तोड़ने के लिए अपनी लिमिट तो पुश करेंगे ही ना कि यार 30,000 तो मेरी सैलरी है और नया फोन तो मुझे वैसे भी 20,000 वाला लेना ही था, तो क्यों ना 1 महीने की सैलरी एडवांस में डालकर मैं आईफोन ही ना ले लूं। और अगर एक्स्ट्रा पैसे नहीं है तो ईएमआई का ऑप्शन तो मौजूद ही है ऑनलाइन पर। और बस अपनी इसी चौड़ दिखाने के चक्कर में आज हर मिडिल क्लास का इंसान अपनी कैपेसिटी से भाई बाहर जाकर भी अंधाधुंध आईफोन खरीदे जा रहा है। जबकि भाई सच्चाई तो यह है कि आप आईफोन खरीद नहीं रहे हो, बल्कि आपसे आईफोन खरीदवाया जा रहा है। इसलिए तो भाई हर साल ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। और एप्पल का सीईओ तो खुद सीना ठोक के ये बताता है कि उनका फेवरेट कस्टमर कोई अडानी या अंबानी नहीं है, बल्कि एक मिडिल क्लास इंसान है। आप खुद देखो, आपको खुद पता चलेगा। यही वजह तो है भाई कि एप्पल का सीईओ खुद इंडिया में आके अपनी दुकानें खोल रहा है। वरना तो आप खुद सोचो कि जो कंपनी इतने सालों से चाइना के पीछे दुम हिलाती हुई फिर रही थी, वो भला आज अचानक से इंडिया पे इतनी मेहरबान कैसे हो गई। इसीलिए हुई है भाई क्योंकि इन लोगों ने बड़ी ही चालाकी से भारत की आम जनता की जेब से पैसे निकलवाने का तरीका बारीकी से सीख लिया है। अब ये बात जानते सब है, लेकिन भाई आपको कोई मुंह पे नहीं बताएगा, क्योंकि बड़े बड़े पूंजीवादी लोग कभी नहीं चाहते कि आप इस मैट्रिक के मायाजाल से बाहर निकलो। लेकिन अगर आप सच में इस मायाजाल से बाहर निकलना चाहते हो तो आपको इस लैब वाली वीडियो को जरूर से देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमने क्लियरली ये बताया है कि अगर आपको आईफोन खरीदना है तो कब खरीदना चाहिए और आपको खरीदना चाहिए भी या नहीं। और हाँ, ये वाली वीडियो आपको मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर निकलने में भी बहुत ज्यादा मदद करेगी। बाकी आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।